दिसंबर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी दिवाली एवं छठ महापर्व को लेकर उपायुक्त ने की तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आदित्यपुर थाना क्षेत्र मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचती एक महिला ड्रग पेडलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के पास से पुलिस ने कुल 230 पुड़िया ब्राउन शुगर किया बरामद। वरीय आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में मासिक आपराधिक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। नगर एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के अलावे सभी पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार। शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के आगमन पर अब जमशेदपुर वासियों को मेरी शुभकामनाएं। ये तीनों त्यौहार आप लोग हर्षोल्लास और सुरक्षित रूप से मनाएं। धन्यवाद। खबरें अब विस्तार से। आगामी दीपावली और छठ महापर्व को लेकर गुरुवार को उपायुक्त ने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों संग बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में शहरी निकायों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने दीपावली पर चिन्हित स्थल पर ही पटाखा बेचने की बात कही। उन्होंने बताया कि इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सभी अधिकारियों को छठ से पूर्व घाटों की साफ सफाई करते हुए उसे व्रतियों एवं श्रद्धालुओं के लिए दुरुस्त करने का निर्देश देने की बात उन्होंने कही। उपायुक्त ने कहा कि सभी छठ घाट समितियों से समन्वय स्थापित करते हुए तैयारी शुरू करने के साथ सभी छठ घाटों पर गोताखोरों की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही पर्व को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया गया है। दिवाली और छठ पर्व को लेके हम लोगों ने विधि अवस्था और संधारण का हम लोगों ने बैठक आज जिला स्तरीय पूर्वी सिंहभूम का किए हैं और सभी को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के समय किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो और विशेषकर पटाखा जो है, पटाखा का जो भंडारण लाइसेंस के माध्यम से हो और हाई डेसिबल पटाखा का उपयोग नहीं हो। फायर ब्रिगेड्स सभी जगह आसानी से उपलब्ध रहे और साथ में जो है छठ पर्व को जो है 19 और 20 तारीख को जो अर्घ्य दिया जाता है उसके लिए छठ घाटों में साफ़ सफाई का, गोताखोरों का उपलब्धता और वहाँ जो है लाइटिंग का प्रॉपर व्यवस्था हो, मैजिस्ट्रेट्स का पब्लिक कन्वेंशन सिस्टम, ये सभी हर एक बिंदुवार हम लोगों ने आज सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों को और लाइन डिपार्टमेंट्स को बताए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं, छठ व्रतियों जो हैं, उनको किसी तरह का कोई असुविधा नहीं हो, वो हम लोग इंश्योर करें। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर बेचती एक महिला ड्रग पेडलर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। महिला के पास से पुलिस ने कुल 230 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। मामले के संबंध में आदित्यपुर जियाडा स्थित कैंप कार्यालय में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि आदित्यपुर पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई है कि मुस्लिम बस्ती में एक महिला ब्राउन शुगर की तस्करी कर रही है। इसके बाद फौरन टीम को गठित कर मुस्लिम बस्ती के अहमद गली में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 38 वर्षीय नाजमुन निशा नामक महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास तलाशी के क्रम में एक काले रंग की पॉलिथीन में कुल 230 पुड़िया 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ के क्रम में पता चला है कि महिला ड्रग पेडलर को पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद से ब्राउन शुगर की सप्लाई होती थी, जो वह मुस्लिम बस्ती के क्षेत्र में बेचने का काम करती थी। सूचना मिली थी कि मुस्लिम बस्ती में एक महिला के द्वारा ब्राउन शुगर बेचने की योजना बना रही है वो, और उसके पास जो है कुछ पुड़िया होने की संभावना थी। इस पर जो एक टीम बनाई गई इंस्पेक्टर के नेतृत्व में और वो जो है छापामारी किया, जिसमें एक महिला जो भी संदिग्ध लग रही थी और उससे जब महिला दल के द्वारा उसकी तलाशी ली गई, उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम जो है वो नाजमुन निशा बताया, जो मुस्लिम बस्ती के अहमद गली की रहने वाली थी
और उसके पास से जब तलाशी की गई तो ब्राउन शुगर के 230 गुड़िया जो है बरामद हुई, जो जिसका वजन कुल 19 ग्राम से ज़्यादा है। तो छापामारी के क्रम में 230 गुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसमें महिला की भी गिरफ्तारी की गई। और पूछताछ के क्रम में ये पता चला है कि जो मुर्शिदाबाद से ये मुर्शिदाबाद के लाल गोला का रहने वाला जो मोगला है, उससे इसका कनेक्शन है और किसी न किसी माध्यम से उसको ये चीज़ें इसके पास तक आती हैं। तो अभी हमारा प्रयास है कि और भी जो लोग इसमें इस कारोबार में संलिप्त हैं उन लोगों तक पहुंचा जाए। हाल के दिनों में मुस्लिम बस्ती में पुलिस की कड़ी निगरानी है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस जगह पे आता है या जाता है या इस तरह का कारोबार करने की कोई संभावना भी है, उन सभी स्थानों पर छापामारी लगातार की जा रही है और आने वाले दिनों में और भी कई तथ्य और कई जो है वो चीज़ें। जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में गुरुवार को मासिक आपराधिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया, जहां नगर एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के अलावे तमाम डीएसपी एवं सभी थानों के इंस्पेक्टर व प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में जिले भर में बेहतर पुलिसिंग पर खासा जोर दिया गया। खासकर आगामी दीपावली, छठ जैसे त्योहारों में पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य करे, इस पर बल दिया गया। जानकारी देते हुए जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि आगामी त्योहारों में बाजार इलाके समेत तमाम इलाकों में पुलिस मौजूद रहे, इसको लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही तमाम थानों में जितने भी मामले दर्ज हैं उसको त्वरित निष्पादित करते हेतु दिशा निर्देश भी सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है। साथ ही शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने हेतु भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मासिक आपराधिक संगोष्ठी का आयोजन आज पूर्वी सिंहभूम जिले में किया गया, जिसमें सभी पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी शामिल हुए और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शहरी की उपस्थिति में सभी को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि अभी जो त्यौहार एक तरीके से चल रहे हैं, उन त्योहारों को लेकर के विशेष तौर पर पुलिस लगातार अलर्ट रहे। बाज़ारों में खास तौर पर पुलिस की प्रेजेंस लगातार बनी रहे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक घटना या कोई अप्रिय वारदात ना हो पाए। खास तौर पर छठ की अगर हम लोग बात करें तो उस दौरान घाटों का भौतिक रूप से निरीक्षण करने का भी आदेश दिया गया है, जिससे कि वहाँ एक सुरक्षित माहौल में सभी लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकें। इसके अलावा सामान्य तौर पर जो भी केसेस हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं, उन केसेस के डिस्पोजल को लेकर के टारगेट सभी थानों को दिए गए हैं कि जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक संख्या में केसेस का डिस्पोजल हो, क्योंकि बड़ी संख्या में केसेस विभिन्न थानों में पेंडिंग हैं। इसके अलावा वारंट और कुर्की को अभियान चला करके समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ अगर किसी थाने में चल रही हैं तो उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्देश दिया गया है और अगर इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती जाती है तो उसमें संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेवारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार। माँ दुर्गा के आगमन पर झारखंड के वासियों को, विशेषकर जमशेदपुर के सभी वासियों को दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की ढेरों शुभकामनाएं। साथ में मैं ये भी कामना करता हूँ कि आप सभी त्योहारों को हर्षोल्लास एवं सुरक्षित रूप से मनाएंगे। धन्यवाद। जमशेदपुर के टाटा पिगमेंट गेट के निकट जल जमाव और खराब सड़क की समस्या को लेकर क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने क्षेत्र का भ्रमण कर जुस्को रेलवे और संबंधित जुगसलाई नगर परिषद के पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टाटा पिगमेंट गेट के निकट अंडर ब्रिज के पास लगातार जल जमाव की समस्या से सड़क की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लगातार स्थानीय लोग, राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। स्थिति की जानकारी मिलते ही लगातार क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी क्षेत्र का निरीक्षण कर इस दिशा में किए जा रहे कार्य प्रगति का अवलोकन कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जुस्को रेलवे और जुगसलाई नगर परिषद के पदाधिकारी के साथ उक्त स्थल का निरीक्षण किया और उत्पन्न समस्याओं को बारीकी से समझते हुए संबंधित विभाग के पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी देते हुए विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं, समस्या 20 वर्षों से जस की तस बरकरार है। उन्होंने कहा कि आज स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के समय छाई गिराया गया था, उसे त्वरित हटाने का निर्देश जुगसलाई नगर परिषद को दिया गया है। साथ ही साथ बड़े बड़े नाले जिसमें जाम की स्थिति है उसे भी सफाई का निर्देश दिया गया है।
ताकि पानी की निकासी में किसी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे और जुस्को के पदाधिकारी को भी स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया जा चुका है ताकि किसी तरह की परेशानी राहगीरों और स्थानीय लोगों को न हो। देखिए, ये कोई नया समस्या है नहीं। इस समस्या को हम लोग 20 साल पहले से देखते हुए आ रहे हैं और इसका समाधान करने के लिए आज हम लोग रेलवे का अधिकारी, जुस्को का अधिकारी और जुगसलाई नगर पालिका के स्पेशल ऑफिसर, ये तीनों को साथ में लेकर हम लोग निरीक्षण किए और इसका परमानेंट समाधान जो आज हम लोगों ने निकालने का काम किया। आज यहाँ से बहुत सारे गाड़ियाँ पार हो रही हैं और दुर्गा पूजा के समय यहाँ बहुत सारा छाई माने अनगिनत मात्रा में डाल दिया गया था और वो छाई से गड्ढा गड्ढा हो गया था, जिसमें यहाँ से बहुत सारे मोटरसाइकिल स्कूटी पार होने से उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो हमने नगर पालिका के अफसर से कहा कि भाई आप स्लैग को हटाने का काम करें, और स्लैग का काम हो भी रहा है, हटाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जुस्को के अधिकारी सब आए हुए हैं। यहाँ परमानेंट नाला में जो जाम पड़ा हुआ है उस नाला को साफ़ करने के लिए उन लोगों को निर्देश दिया गया है। और रेलवे के भी अधिकारी आए तो उनको भी हम लोगों ने निर्देश दिया कि कल से काम चालू किया जाए और जल्द से जल्द इसका परमानेंट समाधान करने का आप लोग प्रयास करें, ताकि यहाँ से आने जाने वाले जनता को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। बांग्ला भाषी उन्नयन समिति की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रीना मंडल एवं उनके पति आशीष मंडल पर हुए हमले का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जिला मुख्यालय पहुंचे उन्नयन समिति के सदस्यों ने बताया कि 31 अक्टूबर को धनबाद में रीना मंडल एवं उनके पति की कार को पीछे से रणवीर सिंह नामक व्यक्ति ने अपने कार से टक्कर मार दी थी। उसके बाद उसने ओवरटेक कर कार को रुकवाया, पिस्टल तान दी एवं दोनों पति पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में धनबाद थाना एवं सिटी एसपी के समक्ष पीड़ित दंपत्ति ने लिखित शिकायत की, जिसमें रणवीर सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, परंतु पुलिस आज तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति ने मुख्यमंत्री से इसमें हस्तक्षेप कर आरोपी की गिरफ्तारी करवाने एवं दंडित करने की मांग की है। झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के तरफ से हम लोग सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे धनबाद में हमारे झारखंड उन्नयन समिति के जो प्रदेश के जो कार्यकारी अध्यक्ष है रीना मंडल जी और आशीष मंडल जी, उनके पति, ये लोग दोनों आपस सिंदरी से आ रहे थे धनबाद, जो कि धनबाद के बैंक मोड़ के सामने में किसी दबंग व्यक्ति ने उनके गाड़ी में धक्का मारते साथ उन लोगों ने पति और पत्नी दोनों गिर गए थे और गिर जाने के बाद में सामने में आ गए और आके उनको जान से मारने की धमकी दी गई। आखिर जान के मारने से धमकी क्यों दी गई, ये एक तो बहुत बड़ी एक चिंता की विषय है, जो कि इस विषय में करीब आपका हुआ था 31 अक्टूबर की घटना है। उस घटना में प्रशासनिक अभी भी चुप्पी साधी हुई है। धनबाद में जो प्रशासन जो कि सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, तो अभी हमारे जो झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति की तरफ से हमने पूरे झारखंड में एक ही दिन में हम लोग उपायुक्त के द्वारा हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हम लोग के साथ में जो ये घटना घटी, रीना मंडल जी के साथ में एक महिला के साथ में ये जो एक घटना घटी, इसके लिए प्रशासन अभी तक चुप्पी साधी हुई है। आखिर क्यों ये चुप्पी साधने की मतलब ये समझ नहीं आ रही है। इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो दबंग व्यक्ति ने किए हैं इस तरीके से घटना, और जो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद भी अभी तक प्रशासन उसमें कोई एक्शन नहीं ली है। इस एक्शन लिए नहीं लिए, इसीलिए आज हम लोग सभी जिले में हम लोग एक साथ दे रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जो दबंग आदमी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कठिन से कठिन कार्रवाई हो,
ताकि आज एक महिला के साथ हुई है, दूसरा दिन किसी महिला के साथ में होगी, ताकि ये चीज बंद हो जाए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की के संरक्षक व चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह द्वारा बर्मा माइंस आश्रम के जरूरतमंद परिवारों के बीच दीपावली का उपहार बांटा गया, जिससे कि वे भी प्रकाश का पर्व दीपावली अच्छे से मना सके। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, हर किसी के घर में खुशियों का दीप झिलमिलाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उपहार में दिया जलाने की वस्तुएं, लड्डू, तेल, मोमबत्ती, पटाखे इत्यादि विशेष रूप से दी गई। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह ने कहा कि ऐसे लोग जो आर्थिक परेशानी के कारण दीपोत्सव का त्योहार मनाने में असमर्थ हैं, उन्हें हमारी संस्था द्वारा भेंट स्वरूप दीपावली मनाने की उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। गौरतलब है कि कोशिश संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से दीपावली के पावन पर्व पर उपहार वितरण कर आम लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए यह सराहनीय प्रयास किया जाता रहा है। आश्रम विनोबा आश्रम सेवा आश्रम में हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे यहाँ सनातन के बहुत बड़े समाज यहाँ रहते हैं। आज हम सभी साथी जो कोशिश संस्था से जुड़े हुए हैं, सभी साथी उनके साथ में दीपावली मनाने के उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ आए। निश्चित रूप से हम सभी लोग शहरी क्षेत्र में बड़े लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। ऐसे समाज में कभी कभी कोई लोगों को आने का मौका मिलता है। हम सबों ने तय किया था कि ऐसे साथियों के साथ में, ऐसे बहनों और बच्चों के साथ में हम सभी लोग दीपावली मनाएंगे और एक छोटा सा उपहार जो पूजा सामग्री है उनके बीच में हम लोग वितरण करने आए हैं। और उद्देश्य और सिर्फ उद्देश्य यही है कि हमारा जो ये वर्ग है, जिस वर्ग में आज हम सभी लोग आए हैं, उस वर्ग की उन्नति प्रगति हो और उनका भी देश के उत्थान प्रगति में उनका योगदान हो। भगवान आने वाले छठ पर्व को लेकर वरिष्ठ जेएमएम नेता तरुण डे ने बाबूडीह शिव मंदिर छठ घाट का निरीक्षण किया। वरिष्ठ जेएमएम नेता तरुण डे ने बाबूडीह शिव मंदिर छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। छठ घाट के निरीक्षण के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि छठ घाट एवं घाट तक पहुंचने का रास्ता वह ठीक करा देंगे, ताकि छठ व्रतियों को घाट तक पहुंचने एवं छठ व्रत करने में कोई दिक्कत न हो। इस दौरान शेखर सामंत, जयराज, साजन सरोज और स्थानीय लोग भी उनके साथ रहे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।